नमस्कार। GK मंथन चैनल में आपका स्वागत है। मैं पप्पू सर। आज संडे है। करंट अफेयर्स यानी समसामयिक वीडियो को प्रसारित करने का दिन। करंट अफेयर्स में इस वीडियो में 180 प्रश्न वर्ष 2023 का अति महत्वपूर्ण प्रस्तुत किया जा रहा है। प्रश्न संख्या 1 है, हरियाली की दीवार परियोजना में निम्नलिखित में कौन सा राज्य / संशासित क्षेत्र सम्मिलित है? 1 राजस्थान, 2 गुजरात, 3 हरियाणा, 4 दिल्ली। सही कूट का चयन कीजिए। इसका सही उत्तर हो जाएगा डी 1, 2, 3 एवं 4। चारों राजस्थान, गुजरात, हरियाणा और दिल्ली, ये चारों हरियाली की दीवार परियोजना से लाभान्वित राज्य हैं। प्रश्न संख्या 2 है, हरियाली की दीवार के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1 अरावली पर्वत श्रृंखलाओं में 5 किलोमीटर चौड़ी हरियाली पट्टी विकसित की जाएगी। 2 यह परियोजना गुजरात, राजस्थान, हरियाणा एवं दिल्ली सरकार द्वारा संचालित की जाएगी। 3 अरावली पर्वतमाला को कई अर्थों में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र की जीवन रेखा माना जाता है। 4 अरावली पर्वतमाला को थार मरुस्थल एवं पश्चिमोत्तर के उर्वर मैदानों के बीच का प्राकृतिक बफर क्षेत्र माना जाता है। 5 अरावली हरित पट्टी विकसित किए जाने का विचार अफ्रीका की ग्रेट ग्रीन वॉल से प्रेरित है। उपर्युक्त में से कौन सा सही है? तो इसका सही हो जाएगा 2 का डी। सभी पांचों सही है। 1, 2, 3, 4 एवं 5 पांचों विकल्प सही है। प्रश्न संख्या 3 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, वर्ष 2022-2023 के अंत में वाणिज्यिक बैंकों की कुल जमा राशि में CASA चालू खाता एवं बचत खाता की हिस्सेदारी 11.6% रही। 2 वर्ष 2022-2023 के अंत में कुल जमा राशि में CASA की हिस्सेदारी विगत 7 वर्षों में सबसे कम है। उपर्युक्त में से सही है। A केवल 1, B केवल 2, C 1 एवं 2 दोनों, D 1 न तो 1 न ही 2। तो इसका सही उत्तर है C 1 एवं दोनों सही है। प्रश्न संख्या 4 है, 1 अप्रैल 2023 से लागू आयकर प्रणाली के बारे में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। पहला, बिना कोई छूट वाली नई कर व्यवस्था अब डिफॉल्ट स्वरूप वाली है। 2 नई कर व्यवस्था के तहत यदि किसी करदाता की वार्षिक आय ₹7 लाख है तो उसे कोई कर नहीं देना होगा। तीसरा, वेतनभोगी करदाताओं के लिए नई कर व्यवस्था में 50,000 की मानक कटौती अनुमान है। चौथा, असेसमेंट वर्ष 24-25 में आयकर विवरणी भरते समय यदि कोई करदाता कोई विकल्प नहीं चुनता है तो वह स्वतः पुरानी कर व्यवस्था के तहत रहेगा। उपर्युक्त में से कौन सा सही है? A केवल 1 एवं 3, 2 केवल 2 एवं 3, C केवल 1, 2 और 3, D 1, 2, 4 एवं 5 सभी। तो इसका सही उत्तर है D 1, 2, 3 एवं 4 सभी विकल्प सही है। प्रश्न संख्या 5 है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी IMF का मुख्य कार्य क्या है? A वैश्विक मौद्रिक एवं वित्तीय व्यवस्था की निगरानी करना। B अल्पविकसित देशों को आवश्यकता वाली वस्तुओं के आयात विदेशी विनिमय मुहैया कराना। C अल्प विकसित और विकासशील देशों को अल्पकालीन विकास सहायता मुहैया कराना। D सारे विश्व में भुगतान हेतु स्वीकार अमेरिकी डॉलर की वैकल्पिक मुद्रा सृजित करना। तो प्रश्न संख्या 5 का उत्तर हो जाएगा A वैश्विक मौद्रिक एवं वित्तीय व्यवस्था की निगरानी करना। ये IMF का मुख्य कार्य है। प्रश्न संख्या 6 है, समाचार की सुर्खियों में रहे बेली और बोमन का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? A ऑस्कर पुरस्कार विजेता वृत्तचित्र द एलिफेंट व्हिस्पर्स से। B जल संभरण संरक्षण की स्थानीय विधि विकसित किए जाने से। C गिलहरी की एक विलुप्त प्राय प्रजाति के संरक्षण से। D तमिलनाडु के एक प्राचीन वाद्य यंत्र के संरक्षण से। इसका सही उत्तर है A ऑस्कर पुरस्कार विजेता वृत्तचित्र द एलिफेंट व्हिस्पर्स से। प्रश्न संख्या 7 है, ताज़ा आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2022 में बाघों की आबादी कितनी है? A 2,967, B 3,022, C 3,167, D 3,365। तो इसका सही उत्तर है C
3165 बाघों की कुल संख्या वर्ष 2022 में थी। प्रश्न संख्या 8 है, प्रोजेक्ट टाइगर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1 अप्रैल 1973 को इंदिरा गांधी सरकार ने बाघ को राष्ट्रीय पशु घोषित करते हुए प्रोजेक्ट टाइगर प्रारंभ किया। 2 वर्तमान में 75,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैले बाघ संरक्षित क्षेत्र के दायरे में लगभग 53 बाघ अभयारण्य हैं। 3 1972 में भारत में केवल 1411 बाघ बचे थे, जबकि 2022 में देश में 3167 बाघ है। उपर्युक्त में कौन सा सही है? तो केवल 1 एवं 2, बी 1 एवं 3, सी केवल 3, डी 1, 2 एवं 3 सभी। तो इसका सही उत्तर है डी 1, 2 एवं 3 सभी सही है। प्रश्न संख्या 9 है, प्रधानमंत्री जनधन योजना के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1 प्रधानमंत्री जनधन योजना वित्तीय समावेशन की विश्व की सबसे बड़ी पहल है। 2 19 अप्रैल 2023 की स्थिति के अनुसार इस योजना के 48.82 करोड़ खातों में 1,99,341.41 करोड़ जमा थे। तीसरा, वित्तीय वर्ष 2022-23 में इस योजना में संचालित खातों में लगभग 50 करोड़ रुपये जमा किए गए। चौथा, योजना के अंतर्गत सर्वाधिक धनराशि सरकारी बैंकों में है, उसके बाद निजी क्षेत्र के बैंकों का हिस्सा है। उपयुक्त कथनों में से सही है। ए केवल 1 एवं 2, बी केवल 1, 2 एवं 3, सी केवल 1, डी 1, 2, 3 एवं 4 सभी। इसका सही उत्तर है डी 1, 2, 3 एवं 4 सभी जनधन खाता के बारे में सही है। प्रश्न संख्या 10 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा लॉन्च किया गया। दूसरा, इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस विश्व के 7 बड़े कैट्स बाघ, शेर, तेंदुआ, हिम तेंदुआ, पहाड़ी बिलाव, जगुआर तथा चीता के संरक्षण एवं बचाव पर केंद्रित है। उपर्युक्त में से सही है। केवल 1, बी केवल 2, सी 1 एवं 2 दोनों, डी ना तो 1 ना ही 2। इसका सही उत्तर है सी 1 एवं 2 दोनों। प्रश्न संख्या 11 है, भारत निर्वाचन आयोग द्वारा अप्रैल 2023 में लिए गए निर्णयानुसार निम्नलिखित में से किस राजनीतिक दल से राष्ट्रीय दल का दर्जा वापस ले लिया गया। ए तृणमूल कांग्रेस, बी राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, 3 भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, 4 बहुजन समाज पार्टी। सही कूट चुनिए। केवल 1, 2 एवं 3, बी 1, 2, 3 एवं 4, सी 3 एवं 4, डी केवल 1 एवं 4। तो सही उत्तर है इसका ए 1, 2 एवं 3, यानी तृणमूल कांग्रेस, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी। प्रश्न संख्या 12 है, 15 अप्रैल 2023 की स्थिति के अनुसार भारत का कौन सा राजनीतिक दल निर्वाचन आयोग से मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय राजनीतिक दल नहीं है। ए मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी सीपीएम, बी बहुजन समाज पार्टी बीएसपी, सी आम आदमी पार्टी और डी भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी। तो इसका सही उत्तर है डी भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी। प्रश्न संख्या 13 है, गृह मंत्री अमित शाह ने निम्नलिखित में किस सीमावर्ती गांव में ब्राइब्रेंट विलेज कार्यक्रम की शुरुआत की। ए किबीथू अरुणाचल प्रदेश, बी चिटकुल हिमाचल प्रदेश, सी तुरतुक लद्दाख, डी लाचेन सिक्किम। इसका सही उत्तर है ए किबीथू अरुणाचल प्रदेश में गृह मंत्री अमित शाह ने ब्राइब्रेंट विलेज कार्यक्रम की शुरुआत की। प्रश्न संख्या 14 है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 24 मार्च 2023 को वाराणसी में पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए रोपवे परियोजना का शिलान्यास किया। इस बारे में निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है। 1 भारत विश्व में तीसरा तथा वाराणसी भारत का पहला शहर होगा जहां सार्वजनिक परिवहन हेतु रोपवे का इस्तेमाल किया जाएगा। 2 वर्तमान में बोलीविया के लोपेट तथा मैक्सिको में रोपवे का इस्तेमाल सार्वजनिक परिवहन हेतु किया जा रहा है। तीसरा, वाराणसी में रोपवे का निर्माण स्विट्जरलैंड की कंपनी बार्थोलेट और नेशनल हाईवे लॉजिस्टिक प्राइवेट लिमिटेड कर रही है। ए केवल 1 एवं 2, बी केवल 1, सी 1, 2 एवं 3 सभी, डी केवल 3। तो इसका सही उत्तर है सी 1, 2 एवं 3 सभी सही है। प्रश्न संख्या 15 है,
विश्व का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म निम्नलिखित में से किस स्टेशन पर है? ए सोनपुर बिहार, बी दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन उत्तर प्रदेश, सी श्री सिद्धारूढ़ा स्वामी जी हुबिल कर्नाटक, डी सिकंदराबाद तेलंगाना। तो इसका सही उत्तर है सी श्री सिद्धारूढ़ा स्वामी जी हुबिल कर्नाटक। प्रश्न संख्या 16 है, वित्तीय वर्ष 2022-23 में प्रत्यक्ष कर संग्रह के मामले में निम्नलिखित शहरों का कौन सा क्रम बढ़ते कर संग्रह में सही है? एक चेन्नई, 2 मुंबई, 3 दिल्ली, 4 बेंगलुरु। इसको सजाना है क्रम में, इसका सही उत्तर हो जाएगा 2 3 4 1। ए नंबर, मुंबई, फिर दिल्ली, फिर बेंगलुरु, फिर चेन्नई। प्रश्न संख्या 17 है, हालिया दिनों में भारत में दूध और दुग्ध उत्पादों के 2 प्रमुख ब्रांडों अमूल तथा नंदनी के बीच विवाद उत्पन्न हो गया। नंदनी किस राज्य का प्रमुख दुग्ध ब्रांड है? ए मध्य प्रदेश, बी कर्नाटक, सी तेलंगाना, डी राजस्थान। तो इसका सही उत्तर है बी कर्नाटक राज्य का दुग्ध कंपनी जो है ब्रांड है नंदनी। प्रश्न संख्या 18 है, प्रवर्तन निदेशालय द्वारा निम्नलिखित में से किसके विरुद्ध एक केस पंजीकृत किया गया है? ए बीबीसी, बी अल जजीरा जीटीवी, सी ग्लोबल टीवी नेटवर्क, डी द इकोनॉमिस्ट। तो इसका सही उत्तर है ए बीबीसी। ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय ने एक केस पंजीकृत किया है। प्रश्न संख्या 19 है, निफ्टी 50 सूचकांक में सर्वाधिक भारांश निम्नलिखित में से किस कंपनी का है? ए आईसीआईसीआई बैंक, बी रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, सी एचडीएफसी बैंक, डी इन्फोसिस। तो इसका सही उत्तर है बी रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड का सबसे ज़्यादा जो है भार जो है वो निफ्टी 50 में। प्रश्न संख्या 20 है, राष्ट्रीय न्यायालयिक विज्ञान विश्वविद्यालय का पहला विदेशी परिसर निम्नलिखित में से किस शहर में स्थापित किया गया है? ए जिंजा युगांडा, बी मोपुतो मोजाम्बिक, सी ढाका बांग्लादेश, डी काठमांडू। तो इसका सही उत्तर है ए जिंजा युगांडा। प्रश्न संख्या 21 है, संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी उच्चायुक्त के 2022 में मध्य में जारी एक अनुमान के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। पहला, सारे विश्व में लगभग 10.3 करोड़ विस्थापित लोग हैं। दूसरा, इनमें से 3.5 करोड़ शरणार्थी हैं जो अपने देश से निकाले गए हैं। तीसरा, विश्व के कुल शरणार्थियों में से 70% से अधिक 5 देशों सीरिया, वेनेजुएला, यूक्रेन, अफगानिस्तान तथा दक्षिणी सूडान से हैं। सही कूट का चयन कीजिए। ए केवल 1 एवं 2, बी केवल 3, सी केवल 1 एवं 3, डी 1, 2 एवं 3 सभी। इसका सही उत्तर है डी 1, 2 एवं 3 सभी सही है। प्रश्न संख्या 22 है, प्रत्यक्ष कर संग्रह की धनराशि के बढ़ते क्रम में वर्ष 21-22 में राज्यों का कौन क्रम सही है? ए महाराष्ट्र, कर्नाटक, गुजरात, तमिलनाडु, बी महाराष्ट्र, दिल्ली, कर्नाटक, तमिलनाडु, सी महाराष्ट्र, गुजरात, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, डी महाराष्ट्र, दिल्ली, पश्चिम बंगाल, कर्नाटक। तो इसका सही उत्तर है बी महाराष्ट्र, फिर दिल्ली, फिर कर्नाटक, फिर तमिलनाडु। प्रश्न संख्या 23 है, R21 मैट्रिक्स M के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक, यह मलेरिया रोग के लिए विकसित विश्व की पहली और एकमात्र वैक्सीन है। 2, यह वैक्सीन ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय द्वारा विकसित की गई है तथा इसका विनिर्माण सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया द्वारा किया जा रहा है। 3, अफ्रीकी देश घाना में 5 से 36 माह के बच्चों को यह वैक्सीन लगाई जाएगी। उपर्युक्त में से सही है? ए केवल 1 एवं 2, बी केवल 2 एवं 3, सी केवल 1 एवं 3, डी 1, 2 एवं 3 सभी। तो इसका सही उत्तर है डी सभी 1, 2 एवं 3 सभी। प्रश्न संख्या 24 है, संयुक्त राज्य अमेरिका के 2 प्रतिष्ठित बैंकों सिलिकॉन वैली बैंक और सिग्नेचर बैंक के 2023 के दौरान असफल हो जाने का प्रमुख कारण क्या था? ए गैर निष्पादनीय परिसंपत्तियों का स्तर बहुत अधिक बढ़ जाना यानी एनपीए का बहुत स्तर बढ़ जाना, बी कुल उधारी की बड़ी राशि की वसूली ना हो पाना, सी आस्ती देयताओं के बीच बड़े पैमाने का असंतुलन, डी प्रवर्तकों के स्तर पर धोखाधड़ी। इसका सही उत्तर है सी आस्ती देयताओं के बीच बड़े पैमाने पर असंतुलन।
प्रश्न संख्या 25 है, निम्नलिखित में किस कारण से स्विट्जरलैंड की सरकार और विनियामक को देश के दूसरे सबसे बड़े बैंक क्रेडिट स्विस के उसके प्रतिद्वंदी यूबीएस बैंक में विलय करने के लिए बाध्य होना पड़ा? ए, क्रेडिट स्विस में बड़े स्तर का वित्तीय दबाव। बी, दोनों बैंकों के विलय से एक बड़े आकार के बैंक का सृजन करना। सी, क्रेडिट स्विस में बड़े स्तर की परिचालनात्मक खामियां। डी, क्रेडिट स्विस द्वारा अपनी कुल उधारियों का बड़ा हिस्सा विदेशी ग्राहकों को देना। इसका सही उत्तर है ए, क्रेडिट स्विस में बड़े स्तर का वित्तीय दबाव। प्रश्न संख्या 26 है, निम्नलिखित संकेतकों पर विचार कीजिए। एक, पूंजी पर्याप्तता अनुपात। बी, दबावग्रस्त आस्तियों का अनुपात। 3, तरलता कवरेज अनुपात। 4, प्रावधान कवरेज अनुपात। 5, निबल ब्याज मार्जिन। 6, लाभ प्रदाता। उपर्युक्त में कौन सा संकेतांक वाणिज्यिक बैंक की सौदृढ़ स्थिति को इंगित करता है? ए, केवल 1, 2 एवं 6। बी, केवल 1, 2, 3 एवं 5। सी, केवल 1 एवं 6। डी, 1, 2, 3, 4, 5 एवं 6 सभी। इसका सही उत्तर है डी, 1, 2, 3, 4, 5 एवं 6 सभी। प्रश्न संख्या 27 है, ZY19489 क्या है? ए, मलेरिया रोधी दवा। बी, तीव्र मारक क्षमता वाली हल्की मशीन गन। सी, मेढक की एक विलुप्तप्राय प्रजाति। डी, हिमालय क्षेत्र में एक चोटी। इसका सही उत्तर है ए, मलेरिया रोधी दवाई ZY19489 है। प्रश्न संख्या 28 है, फार्मर्स डिस्ट्रेस इंडेक्स के बारे में निम्नलिखित में कौन सा कथन असत्य है? ए, इसे केंद्रीय बारानी खेती अनुसंधान संस्थान द्वारा विकसित किया गया है। बी, इसे नाबार्ड द्वारा वित्त पोषित फार्मर्स डिस्ट्रेस एंड प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना परियोजना के एक भाग के रूप में विकसित किया गया है। सी, इस इंडेक्स का प्रयोग किसान सेवा केंद्रों के माध्यम से किसानों के समक्ष उत्पन्न होने वाले किसी संकट की पहचान 3-4 माह के भीतर की जा सकेगी। तो इसका सही उत्तर है सी, इस इंडेक्स का प्रयोग किसान सेवा केंद्रों के माध्यम से किया जाएगा। प्रश्न संख्या 29 है, वैश्विक बौद्ध सम्मेलन 2023 कहां आयोजित किया गया? ए, दिल्ली। बी, बोध गया। सी, कोलंबो। डी, संघाई। इसका सही उत्तर है ए, दिल्ली में। प्रश्न संख्या 30 है, सिकिल सेल अनीमिया के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक, सिकिल सेल अनीमिया एक आनुवंशिक विकार है। 2, सिकिल सेल अनीमिया के अंतर्गत ऑक्सीजन की कमी के कारण लाल रक्त कोशिकाओं का आकार अंडाकार हो जाता है। 3, सिकिल सेल अनीमिया के सर्वाधिक रोगी भारत में हैं। डी, संघीय बजट 2023-2024 में वर्ष 47 तक सिकिल सेल अनीमिया के उन्मूलन हेतु एक मिशन प्रारंभ किए जाने की घोषणा की गई है। उपर्युक्त में से सही है? ए, केवल 1 एवं 2। बी, केवल 3। सी, केवल 1 एवं 3। डी, केवल 1, 2 एवं 4। इसका सही उत्तर है डी, केवल 1, 2 एवं 4 सही है। प्रश्न संख्या 31 है, 25 अप्रैल 2023 को अनुमोदित राष्ट्रीय चिकित्सा उपकरण नीति 2023 का उद्देश्य अगले 25 वर्षों में दवाओं के बढ़ते वैश्विक कारोबार में भारत की हिस्सेदारी को डैश के स्तर पर लाना है। ए, 10 से 12%। बी, 12 से 14%। सी, 14 से 16%। डी, 16 से 18%। तो इसका सही उत्तर है ए, 10 से 12%। प्रश्न संख्या 32 है, राष्ट्रीय चिकित्सा उपकरण नीति 23 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक, वर्तमान में भारत का चिकित्सा उपकरण कारोबार लगभग 11 अरब डॉलर है। दूसरा, वर्ष 2030 तक भारत के चिकित्सा उपकरण कारोबार को बढ़ाकर 50 अरब डॉलर के स्तर पर लाने का लक्ष्य है। उपर्युक्त में से सही है? ए, केवल 1। बी, केवल 2। सी, 1 एवं 2 दोनों। डी, ना तो 1 ना तो 2। इसका सही उत्तर है सी, 1 एवं 2 दोनों सही है। प्रश्न संख्या 33 है, भूटा कोला एक पारंपरिक नृत्य नाटिका का संबंध निम्नलिखित में से किस फिल्म से रहा? ए, कांतारा। बी, KGF 2। सी, पेन्नियन सेल्वन 2। डी, ब्रह्मास्त्र। इसका सही उत्तर है ए, कांतारा। भूटा कोला पारंपरिक नृत्य नाटिका का संबंध कांतारा फिल्म से रहा है।
प्रश्न संख्या 34 है, निम्नलिखित ऑपरेशनों पर विचार कीजिए। 1 ऑपरेशन गंगा, 2 ऑपरेशन कावेरी, 3 ऑपरेशन मैत्री, 4 ऑपरेशन देवशक्ति। इन्हें प्रारंभ किए गए वर्षों के संदर्भ में बढ़ते क्रम में कौन सा क्रम सही है, इसको वर्ष से शुरू से अंत में सजाना है। इसका सही उत्तर हो जाएगा 1 3 4 1 2, यानी ऑपरेशन मैत्री पहले होगा, फिर ऑपरेशन देवशक्ति होगा, उसके बाद ऑपरेशन गंगा होगा और अंत में ऑपरेशन कावेरी। प्रश्न संख्या 35 है, निम्नलिखित युग्मों में कौन सा सही सुमेलित नहीं है। 1 ऑपरेशन कावेरी 2023 में सूडान के गृह युद्ध में फंसे भारतीय नागरिकों को स्वदेश लाना। 2 वंदे भारत मिशन, भारत में तीव्रगामी वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन चलाना। 3 ऑपरेशन दोस्त 2023 में तुर्की में आए भीषण भूकंप में फंसे लोगों को निकालना तथा राहत सामग्री पहुंचाना। डी ऑपरेशन राहत 2015 में युद्धग्रस्त यमन से भारतीयों को सुरक्षित स्वदेश लाना। इसका सही उत्तर हो जाएगा बी वंदे भारत मिशन, भारत में तीव्रगामी वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन चलाना। ये गलत है, बाकी 1 ए, सी और डी विकल्प सही। प्रश्न संख्या 36 है, राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर NMSC का निर्माण कहाँ किया जा रहा है। ए सुरकोटदा, बी धौलावीरा, सी लोथल, डी कांडला। इसका सही उत्तर है सी लोथल में राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर स्थापित किया जा रहा है। प्रश्न संख्या 37 है, किस राज्य सरकार ने मलखंभ को राज्य खेल का दर्जा प्रदान किया है। ये महाराष्ट्र, बी मध्य प्रदेश, सी छत्तीसगढ़, डी उत्तर प्रदेश। तो इसका सही उत्तर है बी मध्य प्रदेश सरकार ने मलखंभ को राज्य खेल का दर्जा प्रदान किया। प्रश्न संख्या 38 है, क्लासिकल पवन वाद्य यंत्र नागेश्वरम को किस राज्य में भौगोलिक संकेतांक यानी GI टैग प्रदान किया गया है। ए केरल, बी महाराष्ट्र, सी कर्नाटक, डी तमिलनाडु। तो इसका सही उत्तर है डी तमिलनाडु राज्य सरकार ने क्लासिकल पवन वाद्य यंत्र नागेश्वरम को GI टैग प्रदान किया है। प्रश्न संख्या 39 है, ई कचरा प्रबंधन नियम 2022 के बारे में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है। ए ई कचरा प्रबंधन नियम 2022 1 अप्रैल 23 से प्रभावी हो गया। बी रेडियोधर्मी कचरा भी इन नियमों के अंतर्गत आच्छादित है। सी इन नियमों के अंतर्गत विस्तारित उत्पादक दायित्व रिजिम को ई कचरा पुनर्चक्रण हेतु प्रारंभ किया जाएगा। डी ये नियम सूक्ष्म लघु एवं मझौले उद्यम विकास अधिनियम सूक्ष्म लघु एवं मझौले उद्यम विकास अधिनियम 2006 के अंतर्गत परिभाषित सूक्ष्म उद्योगों पर लागू नहीं होते हैं। इसका सही उत्तर है बी रेडियोधर्मी कचरा भी नियमों के अंतर्गत आच्छादित है। प्रश्न संख्या 40 है, MISHTI मिस्टी कार्यक्रम के बारे में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है। 1 इसका पूरा स्वरूप मैनग्रूव इनिशिएटिव फॉर शोर लाइन हैबिटेट्स एंड टेंजिबल इनकम्स है। बी इस कार्यक्रम के अंतर्गत भारत की समुद्री तटरेखा तथा खारी पानी वाली भूमियों पर मैनग्रोव का पौधारोपण किया जाना है। 3 यह कार्यक्रम मनरेगा तथा कैंपा फंड्स आदि के साथ मिलकर चलाया जाएगा। सही कूट है ए केवल 1, बी केवल 2 एवं 3, सी केवल 1 एवं 2, डी 1 2 3 एवं 4 सभी। इसका सही उत्तर है डी 1 2 3 एवं सभी। प्रश्न संख्या 41 है, NISAR के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1 यह अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नेशनल एरोनॉटिक्स तथा स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन तथा भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो द्वारा संयुक्त रूप से विकसित एक उपग्रह है। 2 इसका पूर्ण रूप NASAISRO सिंथेटिक एपरेचर रडार है। 3 2800 किलोग्राम भार वाले इस उपग्रह में L बैंड तथा S बैंड सिंथेटिक एपरेचर रडार उपग्रह लगे हैं जो इसे दोहरी आवृत्ति इमेजिंग रडार उपग्रह बनाते हैं। सही कूट है केवल 1 एवं 2, बी 2 एवं 3, सी केवल 1 एवं 3, डी 1 2 एवं 3 सभी। इसका सही उत्तर है डी 1 2 एवं 3 सभी। प्रश्न संख्या 42 है, कार्बन डेटिंग तकनीक का प्रयोग किस हेतु किया जाता है। ये नाभिकीय रिएक्टरों को चालू करने के लिए, बी कार्बनिक पदार्थों की आयु निर्धारित करने के लिए, सी अकार्बनिक रसायनों के विश्लेषण हेतु, डी मृदा में कार्बन की मात्रा ज्ञात करने के लिए। तो इसका सही उत्तर है बी कार्बनिक पदार्थों की आयु निर्धारित करने के लिए C2 C14 यानी कार्बन डेटिंग का इस्तेमाल किया जाता है।
प्रश्न संख्या 43 है, वारगेम अनुसंधान एवं विकास केंद्र की स्थापना निम्नलिखित में से किस शहर में की जा रही है? ए कानपुर, बी पुणे, सी नई दिल्ली, डी जोधपुर। तो इसका सही उत्तर है सी, नई दिल्ली में WARDC की स्थापना की जा रही है। प्रश्न संख्या 44 है, संवैधानिक रूप से जनगणना किसके अधिकार क्षेत्र में आती है? ए केंद्र सरकार, बी राज्य सरकार, सी केंद्र सरकार एवं राज्य सरकार दोनों, डी स्थानीय सरकार। तो इसका सही उत्तर है ए केंद्र सरकार। प्रश्न संख्या 45 है, अधिकृत रूप से विश्व में सर्वाधिक स्वर्ण भंडार किस देश के पास है? ए संयुक्त राज्य अमेरिका, बी चीन, सी अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, डी UK। तो इसका सही उत्तर है ए संयुक्त राज्य अमेरिका के पास आधिकारिक रूप से सबसे ज्यादा स्वर्ण भंडार है। प्रश्न संख्या 46 है, भारत में आधिकारिक तौर पर स्वर्ण भंडारों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? एक, 31 मार्च 2023 को भारत के पास 794.62 टन स्वर्ण का रिजर्व भंडार था। 2, 31 मार्च 23 को भारत में विदेशी विनिमय रिजर्व 46,06,680 करोड़ था, जिसमें से 8.06% मूल्य के स्वर्ण भंडार थे। सही कूट है केवल 1, बी केवल 2, सी केवल 1 एवं 2 दोनों, डी ना तो 1 ना ही 2 दोनों। तो इसका सही उत्तर है सी, 1 एवं 2 दोनों। प्रश्न संख्या 47 है, पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस मंत्रालय द्वारा गठित तरुण कपूर समिति की सिफारिशों के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है? ए, वर्ष 2027 तक 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले शहरों में डीजल से चलने वाले 4 पहिया वाहनों के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगा दिया जाना चाहिए। दूसरा, बिजली तथा प्राकृतिक गैस से चलने वाले वाहनों को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। सी, लगभग 20 वर्षों में शहरी क्षेत्र में एक भी डीजल चालित शहरी परिवहन बस नहीं होनी चाहिए। डी, वर्ष 2035 तक पेट्रोल चालित दुपहिया तथा तिपहिया वाहन हटा दिया जाना चाहिए। तो इसका सही उत्तर है सी, लगभग 20 वर्षों में शहरी क्षेत्रों में एक भी डीजल चालित शहरी बस नहीं होनी चाहिए। ये गलत है, बाकी तीनों विकल्प सही है। प्रश्न संख्या 48 है, 2 जून 2023 को नियुक्त विश्व बैंक के नए अध्यक्ष अजय बंगा के बारे में निम्नलिखित में कौन सा कथन गलत है? ए, वे भारतीय मूल के अमेरिकी नागरिक हैं। बी, वे भारतीय नागरिक हैं। सी, उन्हें 2016 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। डी, वे विश्व बैंक के 14वें अध्यक्ष हैं। तो इसका सही उत्तर है बी, वे भारतीय नागरिक हैं। ये गलत है, बाकी ए, बी, सी और डी तीनों सही है। प्रश्न संख्या 49 है, केंद्र शासित क्षेत्र दिल्ली की सरकार बनाम उपराज्यपाल बाद में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा 11 मई 2023 को सुनाए गए निर्णय के प्रमुख बिंदु क्या है? ए, नौकरशाही पर निर्वाचित सरकार का नियंत्रण होना चाहिए। 2, केंद्र की शक्ति का कोई और विस्तार संवैधानिक योजना के प्रतिकूल होगा। 3, दिल्ली भले ही संघ शासित क्षेत्र हो लेकिन यह अन्य राज्यों की तरह ही है और उसकी भी एक चुनी गई हुई सरकार की व्यवस्था है। 4, लोक व्यवस्था, पुलिस तथा भूमि दिल्ली की निर्वाचित सरकार के अधिकार क्षेत्र में नहीं है। उपर्युक्त में से सही है ए, केवल 1, 2 एवं 3, बी, केवल 3, सी, केवल 4, डी, 1, 2, 3 एवं 4 सभी। इसका सही उत्तर है डी, 1, 2, 3 एवं 4 सभी सर्वोच्च न्यायालय का जजमेंट था। प्रश्न संख्या 50 है, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा 23 मई 2023 से 30 सितंबर 2023 तक 2000 के नोट को बदलने तथा बैंक खातों में जमा कराने का निर्णय लिया है। इसका निम्नलिखित में कौन सा परिणाम नहीं हो सकता है? ए, बैंक जमा दर में वृद्धि हो जाएगी। बी, बैंकों के पास तरलता में वृद्धि हो जाएगी। सी, बैंकों के पास उधार देने योग्य कोष बढ़ जाएंगे। डी, लोगों की कर देयता में वृद्धि हो जाएगी। इसका सही उत्तर है डी, लोगों की कर देयता में वृद्धि हो जाएगी। ये परिणाम नहीं आएगा, बाकी ए, बी और सी तीनों परिणाम आ जाएगा कि बैंक की जमा दर में वृद्धि होगी, बैंकों की तरलता बढ़ जाएगी, बैंक की उधार देने की शक्ति बढ़ जाएगी। प्रश्न संख्या 51 है, वर्ष 2022-23 के दौरान भारत में सकल विदेशी प्रत्यक्ष निवेश और प्रवाह कितना रहा? ए, 71 बिलियन अमेरिकन डॉलर, बी, 76 बिलियन अमेरिकी डॉलर, सी, 82 बिलियन अमेरिकी डॉलर, डी, 84.6 बिलियन अमेरिकी डॉलर। इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, 71 बिलियन अमेरिकी डॉलर। प्रश्न संख्या 52 है, श्रीनगर में G20
कार्य समूह की बैठक 22 से 24 मई 2022 तक संपन्न हुई। यह बैठक निम्नलिखित में से किस विषय पर हुई? ए. हस्तनिर्मित उत्पादों का कारोबार, बी. पर्यटन विकास, सी. महिला सशक्तिकरण, डी. श्रम संनियम। तो इसका सही उत्तर है बी. पर्यटन विकास पर। प्रश्न संख्या 53 है, विश्व बैंक महामारी कोष के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक, यह कोष सितंबर 2022 में बनाया गया था। 2, विश्व बैंक इस कोष का ट्रस्टी है। 3, वैश्विक महामारी कोष में विभिन्न दानदाताओं ने लगभग 1.6 अरब डॉलर का योगदान दिया है। उपर्युक्त में से सही है? ए. केवल 1 एवं 2, बी. केवल 3, सी. 2 एवं 3, डी. 1, 2 एवं 3 सभी। तो इसका सही उत्तर है डी. 1, 2 एवं 3 सभी। प्रश्न संख्या 54 है, सार्वजनिक क्षेत्र के 12 बैंकों के लाभ अर्जित करने के बारे में निम्नलिखित में कौन सा कथन असत्य है? ए. वित्त वर्ष 22-23 में सार्वजनिक क्षेत्र के सभी 12 बैंकों ने 1.05 लाख करोड़ का लाभ अर्जित किया। बी. वित्त वर्ष 21-22 में सार्वजनिक क्षेत्र के सभी 12 बैंकों ने 66,539.98 करोड़ का लाभ अर्जित किया। सी. वित्तीय वर्ष 17-18 में सार्वजनिक क्षेत्र के सभी 12 बैंकों ने 85,390 करोड़ रुपये की निवल हानि दर्ज की। डी. उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है डी. उपर्युक्त में से कोई नहीं। प्रश्न संख्या 55 है, गज महोत्सव 2023 निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया गया? ए. केरल, बी. तमिलनाडु, सी. असम, डी. कर्नाटक। तो इसका सही उत्तर है सी. असम राज्य में गज महोत्सव यानी हाथी महोत्सव 2023 आयोजित किया गया। प्रश्न संख्या 56 है, संयुक्त राष्ट्र जल सम्मेलन 2023 के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ए. संयुक्त राष्ट्र जल सम्मेलन 2023 22 से 24 मार्च 2023 को न्यूयॉर्क में आयोजित किया गया। 2, इस सम्मेलन की थीम आवर वाटरशेड मोमेंट यूनिटिंग द वर्ल्ड फॉर वाटर थी। उपर्युक्त में से सही कथन है? ए. केवल 1 एवं 2, बी. केवल 2, सी. 1 एवं 2 दोनों, डी. ना तो 1 ना ही 2। इसका सही उत्तर है सी. 1 एवं 2 दोनों। प्रश्न संख्या 57 है, PSLV C-55 मिशन के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा कथन असत्य है? ए. PSLV C-55 के माध्यम से सिंगापुर के 2 उपग्रहों टेलियोन्स 2 तथा ल्यूमलाइट का प्रक्षेपण किया गया। बी. इस मिशन में ल्यूमलाइट 4 प्राथमिक उपग्रह के रूप में तथा टेलियोस 2 सहयात्री नैनो उपग्रह के रूप में प्रक्षेपित किया गया। सी. PSLV C-55 न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड का एक समर्पित वाणिज्यिक मिशन है। डी. यह PSLV की 57वीं उड़ान थी तथा ऐसा 16वां मिशन था जिसमें PSLV कोर एलोन कॉन्फ़िगरेशन का इस्तेमाल किया गया। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी। इस मिशन में ल्यूमलाइट 4 प्राथमिक उपग्रह के रूप में तथा टेलियोस 2 सहयात्री नैनो उपग्रह के रूप में प्रक्षेपित किया गया। ये गलत है, बाकी ए, सी और डी विकल्प सही है। प्रश्न संख्या 58 है, ब्लू फ्रूट के बारे में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है? ए. जलीय क्षेत्रों से प्राप्त ब्लू फ्रूट मानव शरीर में पोषक तत्वों की कमी को पूरा करने में सहायक हो सकता है। बी. ब्लू फ्रूट जलीय जीवों, पौधों एवं समुद्री शैवाल से प्राप्त भोजन होते हैं। सी. ब्लू फ्रूट सामान्यतः ताजे पानी तथा समुद्री वातावरण में पाए जाते हैं। डी. ब्लू फ्रूट में प्रोटीन की तुलना में वसा की मात्रा अधिक होती है। इसका सही उत्तर है डी. ब्लू फ्रूट में प्रोटीन की तुलना में वसा की मात्रा अधिक होती है। ये गलत है। ए, बी और सी तीनों विकल्प सही है ब्लू फ्रूट के बारे में। प्रश्न संख्या 59 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. वर्ष 2017 में भारत संघाई सहयोग संगठन का पूर्ण सदस्य बना। 2. भारत संघाई सहयोग संगठन का संस्थापक सदस्य है। 3. चीन, भारत, पाकिस्तान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, रूस, तजाकिस्तान तथा उज्बेकिस्तान संघाई सहयोग संगठन के पूर्ण सदस्य राष्ट्र हैं। उपर्युक्त में से सही हैं केवल 1, बी 1 एवं 2 दोनों, सी केवल 1 एवं 3, डी 1, 2, 3 सभी। तो इसका सही उत्तर है डी 1, 2 एवं 3 सभी। प्रश्न संख्या 60 है, एक्सोप्लैनेट के बारे में निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है? ए. एक्सोप्लैनेट ऐसे ग्रह हैं जो अन्य तारों की परिक्रमा करते हैं। 2. नासा के अनुसार अब तक 1000 एक्सोप्लैनेट खोजे जा चुके हैं। सही कूट है 1 केवल 1, बी 1 एवं 2 दोनों, सी केवल 2, डी ना तो 1 ना ही 2। तो इसका सही उत्तर है सी केवल 2।
प्रश्न संख्या 61 है, समाचारों की सुर्खियों में रहे सेंगोल के बारे में निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है? ये सेंगोल तमिल भाषा के शब्द सेमई से निकला हुआ शब्द है जिसका अर्थ है नीतिपरायणता। 2, सेंगोल राजदंड भारतीय सम्राट की शक्ति और अधिकार का प्रतीक था। 3, सेंगोल अंग्रेजों से भारतीयों को सत्ता के हस्तांतरण का प्रतीक था। 4, प्रधानमंत्री ने तमिलनाडु के अधिनम मठ से प्राप्त सेंगोल को नए संसद भवन में स्पीकर की कुर्सी के निकट स्थापित किया। उपर्युक्त में से सही है ए केवल 1 एवं 4, बी केवल 1 एवं 3, सी 1, 2 एवं 3, डी 1, 2, 3 एवं 4 सभी। तो इसका सही उत्तर है ए 1 एवं 4। सॉरी, एक मिनट, इसका सही उत्तर है डी 1, 2, 3 एवं 4 सभी सही है। प्रश्न संख्या 62 है, मई 2023 के तीसरे सप्ताह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंटनी अल्बनीज के साथ वार्ताओं के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है? ए, ऑस्ट्रेलिया बंगलुरु में महावाणिज्य दूतावास की स्थापना करेगा। 2, भारत ऑस्ट्रेलिया में ब्रिस्बेन में महावाणिज्य दूतावास की स्थापना करेगा। सही कूट है केवल 1, बी केवल 2, सी ना तो 1 ना तो 2, डी 1 और 2 दोनों। इसका सही उत्तर है डी 1 और 2 दोनों। प्रश्न संख्या 63 है, विकसित भारत @ 2047 विषय पर विशेष चर्चा निम्नलिखित में से किस मंच पर हुई? ए, नीति आयोग, बी, भारतीय उद्योग परिसंघ, सी, संघीय मंत्रिमंडल, डी, फिक्की। इसका सही उत्तर है ए, नीति आयोग के मंच पर विकसित भारत @ 2047 विषय पर विस्तृत चर्चा हुई। प्रश्न संख्या 64 है, भारत का कौन सा राज्य पूर्ण ई-गवर्नेंस वाला देश का पहला राज्य बन गया? ए, तमिलनाडु, बी, कर्नाटक, सी, केरल, डी, हरियाणा। इसका सही उत्तर है सी, केरल। प्रश्न संख्या 65 है, 28 मई 2023 को राष्ट्र को समर्पित भारतीय संसद के नए भवन के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1, नए संसद भवन के 6 द्वार हैं। मकर और हंस जल को समर्पित, शार्दुल और गरुड़ आकाश को समर्पित, अश्व और गज भूमि को समर्पित। 2, नए संसद भवन के बीचों बीच वातावरण में सर्वाधिक ऑक्सीजन छोड़ने वाला पीपल का पेड़ लगाया गया है। 3, संसद के दोनों सदन लोकसभा तथा राज्यसभा पूरी तरह से कागज रहित है। उपर्युक्त में से सही कथन है ए, केवल 1, बी, केवल 2, सी, सभी 3, डी, कोई भी नहीं। तो इसका सही उत्तर है बी, केवल 2। सॉरी, इसका आंसर हो जाएगा सभी। प्रश्न संख्या 66 है, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के भूस्थिर उपग्रह प्रक्षेपण यान GSLV F-12 से अंतरिक्ष में स्थापित किए गए उपग्रह NVS-01 के बारे में कौन सा कथन सत्य नहीं है? ए, यह दूसरी पीढ़ी का दिशा सूचक उपग्रह है। बी, इस उपग्रह से नेविक सेवाओं की निरंतरता सुनिश्चित होगी। सी, नाविक GPS की तरह भारत की दिशा सूचक प्रणाली है। डी, NVS-01 उपग्रह भारत एवं मुख्य भूमि के आसपास लगभग 2500 किलोमीटर के क्षेत्र में तत्कालीन स्थिति और समय संबंधी सेवाएं प्रदान करेगा। तो इसका सही उत्तर है डी। प्रश्न संख्या 67 है, समाचारों की सुर्खियों में रहा अंतर्दृष्टि क्या है? ये वित्तीय समावेशन से संबंधित भारतीय रिजर्व बैंक का डैशबोर्ड, बी, केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो का एक अत्याधुनिक निगरानी प्रणाली, सी, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का डैशबोर्ड, डी, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय का महामारी निगरानी तंत्र। तो इसका सही उत्तर है ए, वित्तीय समावेशन से संबंधित भारतीय रिजर्व बैंक का डैशबोर्ड है अंतर्दृष्टि। प्रश्न संख्या 68 है, राष्ट्रीय संस्थान रैंकिंग फ्रेमवर्क में 23 में विभिन्न संवर्गों में शीर्ष पर रहे शिक्षण संस्थानों के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। 1, समग्र शिक्षण संस्थान संवर्ग भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास। 2, विश्वविद्यालय संवर्ग भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु। 3, महाविद्यालय संवर्ग प्रेसिडेंसी कॉलेज चेन्नई। 4, चिकित्सा संस्थान संवर्ग अखिल भारतीय विज्ञान संस्थान नई दिल्ली। कौन सा युग्म सही है? इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, केवल 3।
अगला क्वेश्चन है 69 नंबर, वित्तीय वर्ष 22-23 में नवीकरणीय ऊर्जा का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में हुआ? ए तमिलनाडु, बी गुजरात, सी राजस्थान, डी महाराष्ट्र। तो इसका सही उत्तर है सी, राजस्थान राज्य में नवीकरणीय ऊर्जा का सर्वाधिक उत्पादन 2022-2023 में हुआ। प्रश्न संख्या 70 है, भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा जारी उपभोक्ता आत्मविश्वास का वर्तमान सूचकांक के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है? 1 मई 2023 में उपभोक्ता आत्मविश्वास का वर्तमान सूचकांक का मान 88.5 रहा, जो वर्ष 13 के मान के लगभग बराबर है। 2 उपभोक्ता आत्मविश्वास का वर्तमान सूचकांक मुद्रास्फीति, गैर जरूरी चीज़ों पर व्यय में कमी तथा रोजगार में जुड़ी चिंताओं को व्यक्त करता है। सही कूट का चयन कीजिए। तो ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 एवं 2 दोनों, डी न तो 1 न ही 2। इसका सही उत्तर है सी, 1 एवं 2 दोनों सही है। प्रश्न संख्या 71 है, संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1 संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष का चुनाव क्षेत्रीय चक्रानुक्रम में होता है। 2 संयुक्त राष्ट्र महासभा के 78वें सत्र का अध्यक्ष लातिनी अमेरिकी एवं कैरिबियाई देश के क्षेत्र से होना था। 3 डेनिस फ्रांसिस को संयुक्त राष्ट्र महासभा का 78वां अध्यक्ष निर्वाचित किया गया। 4 डेनिस फ्रांसिस त्रिनिडाद एवं टोबैको का प्रतिनिधित्व करते हैं। उपर्युक्त में कितने कथन सही है? ए केवल 1, बी केवल 2, सी केवल 3, डी सभी 4। इसका सही उत्तर है डी, सभी 4 सही है। प्रश्न संख्या 72 है, भारत में पारंपरिक तौर पर हरिद्वार, प्रयागराज, नासिक तथा उज्जैन में कुंभ मेलों का आयोजन किया जाता है। उपर्युक्त के अतिरिक्त निम्नलिखित में से किन स्थान पर कुंभ मेला का आयोजन फरवरी 23 में किया गया था? ए त्रिवेणी कुंभ बांसबेरिया पश्चिम बंगाल, बी कालेश्वरम तेलंगाना, सी रायपुर छत्तीसगढ़, डी कहीं भी नहीं। तो इसका सही उत्तर है ए त्रिवेणी कुंभ बांसबेरिया पश्चिम बंगाल। प्रश्न संख्या 73 है, चक्रवाती तूफान बिपरजॉय से संबंधित प्रभावित होने वाला राज्य कौन सा था? सर्वाधिक प्रभावित। ए महाराष्ट्र, बी गुजरात, सी कर्नाटक, डी केरल। तो इसका सही उत्तर है बी, गुजरात राज्य बिपरजॉय से प्रभावित होने वाला राज्य था। प्रश्न संख्या 74 है, 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार निम्नलिखित में से किस साहित्यकार को प्रदान किया गया? ए नीलमणि फुकन, बी अमिताभ घोष, सी दामोदर मौजो, डी अक्कीथन अच्युतन नंबूदरी। तो इसका सही उत्तर है सी, दामोदर मौजो को 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया गया। ये कोंकणी भाषा के साहित्यकार। प्रश्न संख्या 75 है, 31 मार्च 2023 को नवीकरणीय ऊर्जा की स्थापित क्षमता के बढ़ते हुए क्रम में राज्यों का कौन सा क्रम सही है? ए महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु, गुजरात, राजस्थान, बी कर्नाटक, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, राजस्थान, गुजरात, सी महाराष्ट्र, तमिलनाडु, राजस्थान, गुजरात, कर्नाटक, डी कर्नाटक, गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र, कर्नाटक। तो इसका सही उत्तर है ए, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु, गुजरात तथा राजस्थान। प्रश्न संख्या 76 है, समाचारों की सुर्खियों में रहे कैरान काजी के बारे में निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य नहीं है? ए 14 वर्ष की अल्प आयु में एलन मस्क की कंपनी स्पेस एक्स में रोजगार पाने वाले वे सबसे कम आयु के हैं। 2 कैरान काजी बांग्लादेशी मूल के अमेरिकी नागरिक हैं। सी वे सांता क्लारा विश्वविद्यालय के इंजीनियरिंग स्कूल से स्नातक की पढ़ाई कर रहे हैं। डी काजी को एक हार्डवेयर इंजीनियरिंग के तौर पर स्पेस एक्स टीम में शामिल किया गया है। तो इसका सही उत्तर है डी, ये कैराना काजी के संबंध में डी गलत है, बाकी ए, बी और सी सही है। प्रश्न संख्या 77 है, भारत में संचालित एकमात्र और पहला ऐसा वाणिज्यिक बैंक जिसने अपने ग्राहकों को अपने नाम या किसी नाम को ही बैंक खाते के रूप में प्रयुक्त किए जाने की अनुमति प्रदान की है? ए HDFC बैंक, बी ICICI बैंक, सी इंडियन ओवरसीज बैंक, डी बैंक ऑफ बड़ौदा। इसका सही उत्तर है सी, इंडियन ओवरसीज बैंक। प्रश्न संख्या 78 है, भारत में निम्नलिखित में से किस स्थान पर विश्व प्रसिद्ध ताजमहल की ही तरह एक स्मारक का निर्माण मां की स्मृति में कराया गया है? ए अमयप्पन गांव, जनपद तिरुवरूर, तमिलनाडु, बी शमशाबाद जनपद फर्रुखाबाद, उत्तर प्रदेश, सी होशंगाबाद, मध्य प्रदेश, डी फुलबारी शरीफ, पटना, बिहार। तो इसका सही उत्तर है ए, अमयप्पन गांव जनपद तिरुवरूर, तमिलनाडु। प्रश्न संख्या 79 है, बरुणास्त्र के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ए बरुणास्त्र एक भारतीय उच्चकृत भारी पनडुब्बी रोधी टारपीडो है।
बी इसका विकास DRDO की नौसेना विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी प्रयोगशाला में किया गया है। सी इसका नामकरण वरुण देवता के नाम पर किया गया है। डी इससे 125 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से 80 किलोमीटर तक के लक्ष्य को भेदा जा सकता है। तो इसका सही उत्तर है ये डी। ये वरुणास्त्र के बारे में डी विकल्प गलत है, ए, बी और सी तीनों विकल्प सही है। प्रश्न संख्या 80 है, भारत के शेयर बाजारों में किस कंपनी ने एक शेयर की कीमत जून 2023 में 1 लाख से ऊपर पहुंच गई? ए, हनीवेल ऑटोमेशन, बी, MRF टायर्स, सी, पेज इंडस्ट्रीज, डी, श्रीराम सीमेंट। इसका सही उत्तर है बी, MRF टायर्स की एक शेयर की कीमत जून 2023 में 1 लाख के ऊपर पहुंच गई। प्रश्न संख्या 81 है, मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना निम्नलिखित में से किस राज्य में शुरू की गई है? छत्तीसगढ़, बी, मध्य प्रदेश, सी, राजस्थान, डी, हरियाणा। तो इसका सही उत्तर है बी, मध्य प्रदेश में। प्रश्न संख्या 82 है, वायु ब्रेक प्रोटोकॉल के बारे में निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है? ये सरकारी कर्मचारियों को प्रतिवर्ष कम से कम 12 दिन का अवकाश प्रदान करना। बी, सरकारी कर्मचारियों को कार्य दिवस में नियमित लंच, चाय एवं अन्य ब्रेक्स के अतिरिक्त योग से जुड़े अभ्यास, आसन, प्राणायाम तथा ध्यान के लिए अवकाश प्रदान करना। सी, कार्यालयीन कर्मचारियों के लिए कार्य दिवस में योगासनों को करने की बाध्यता। डी, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर राष्ट्रीय अवकाश। तो इसका सही उत्तर है बी। प्रश्न संख्या 83 है, जूली लद्दाख हेलो लद्दाख कार्यक्रम निम्नलिखित में से किसके द्वारा जून 23 में बनाया गया? ए, भारतीय थल सेना, बी, भारतीय नौसेना, सी, भारतीय वायुसेना, डी, सीमा सुरक्षा बल तथा इंडो तिब्बत सीमा पुलिस द्वारा संयुक्त रूप से। तो इसका सही उत्तर है बी, भारतीय नौसेना के द्वारा। प्रश्न संख्या 84 है, वैभव VAI BHAV फेलोशिप कार्यक्रम के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ए, वैश्विक भारतीय वैज्ञानिक फेलोशिप कार्यक्रम विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा क्रियान्वित किया जा रहा है। 2, विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग, गणित तथा चिकित्सा के क्षेत्र में विदेशों में रह रहे भारतीयों को सहयोगात्मक अनुसंधान हेतु 3 वर्ष की फेलोशिप दी जाएगी। 3 फेलोशिप की ग्रांट रुपये 4 लाख प्रति माह है। उपर्युक्त में से सही है? ए, केवल 1, बी, केवल 2, सी, तीनों, डी, कोई भी नहीं। तो इसका सही उत्तर है सी, तीनों। प्रश्न संख्या 85 है, भारत के तटीय क्षेत्रों में आए घातक चक्रवातों के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। 1, फैलिन 2013, 2, बरदा 2018, 3, अम्फान 2020, 4, बिपरजॉय 2023। उपर्युक्त में से कितने युग्म सही हैं? ए, केवल 1, बी, केवल 2, सी, केवल 3, डी, सभी 4। इसका सही उत्तर है सी, केवल 3। इसका सही उत्तर है 4। प्रश्न संख्या 86 है, बत्तख की चोंच डकबिल्ड डायनासोर नामक प्रजाति के अवशेष निम्नलिखित में से किस देश में पाए गए हैं? ए, चिली, बी, पेरू, सी, वेनेजुएला, डी, इक्वेडोर। इसका सही उत्तर है ए, चिली। प्रश्न संख्या 87 है, कार्बन सीमा समायोजन तंत्र किस संगठन द्वारा विकसित किया गया? ए, यूरोपियन संघ, बी, G20, सी, विश्व व्यापार संगठन, डी, अंकटाड। तो इसका सही उत्तर है ए, यूरोपियन संघ द्वारा विकसित है कार्बन सीमा समायोजन तंत्र। प्रश्न संख्या 88 है, जून 2023 में अरब सागर में आए भयंकर चक्रवात बिपरजॉय को देखते हुए निम्नलिखित में से किस बंदरगाह को बंद कर दिया गया था? ए, मुंद्रा बंदरगाह, 2, पिपावव बंदरगाह, सी, जखो बंदरगाह, डी, दीनदयाल पोर्ट। उपर्युक्त में से सही है? ए, केवल 1, बी, केवल 2, सी, केवल 3, डी, सभी 4। तो इसका सही उत्तर है डी, सभी चारों बंदरगाह को मुंद्रा, पिपावव, जखो और दीनदयाल पोर्ट को बंद कर दिया गया था। प्रश्न संख्या 89 है, निम्नलिखित योजनाओं पर विचार कीजिए। 1, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, 2, हर घर जल से नल जल जीवन मिशन, 3, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, 4, सुकन्या समृद्धि योजना। उपर्युक्त में से कितनी योजना का संबंध सीधे महिलाओं के कल्याण और सशक्तिकरण से है? ए, केवल 1, बी, केवल 2, सी, केवल 3, डी, सभी 4। इसका सही उत्तर है डी, सभी चारों योजनाएं महिला से संबंधित है।
प्रश्न संख्या 90 है, चिकित्सा पर्यटन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ए, चिकित्सा पर्यटन एसोसिएशन द्वारा चिकित्सा पर्यटन सूचकांक 2021 में विश्व में भारत के 10वें स्थान पर था। 2, इंडिया मेडिकल टूरिज्म मार्केट रिपोर्ट 23 के अनुसार वर्ष 27 तक भारत के चिकित्सा पर्यटन बाजार का आकार 2670.37 बिलियन तक पहुंच जाएगा। उपर्युक्त में से सही है केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, डी ना तो 1 ना ही 2। इसका सही उत्तर है 2, 1 एवं 2 दोनों। प्रश्न संख्या 91 है, 2021 का गांधी शांति पुरस्कार निम्नलिखित में से किसे प्रदान किया गया? ए, बिल एंड मिलिंडा गेट्स फाउंडेशन, बी, ग्रीन पीस, सी, गीता प्रेस गोरखपुर, डी, CRY चाइल्ड राइट्स एंड यूथ। तो इसका सही उत्तर है सी, गीता प्रेस गोरखपुर। प्रश्न संख्या 92 है, भारत के शीर्ष बैडमिंटन खिलाड़ियों सात्विक साईराज, रैंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी ने 18 जून 23 को इंडोनेशिया ओपन 23 खिताब जीत लिया। फाइनल में उन्होंने निम्नलिखित में से किस जोड़ी को हराया? ए, आरोन लिया और सो बुइक, बी, कांगमी हायुक तथा सीओ सेंगुदजे, सी, वाई रामबिलन तथा पीके रियांटो, डी, MH कांग एवं SJ रियो। तो इसका सही उत्तर है ए, आरोन लिया और सोहो बिल इंक मलेशिया। प्रश्न संख्या 93 है, MQ-9 समाचारों की सुर्खियों में रहा, यह क्या है? ए, सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल, बी, सभी मौसमों के अनुकूल लड़ाकू विमान, सी, मानव रहित हवाई वाहन, डी, पनडुब्बी से प्रक्षेपित होने वाली बैलिस्टिक मिसाइल। तो इसका सही उत्तर है सी, मानव रहित हवाई वाहन है MQ-9। प्रश्न संख्या 94 है, निम्नलिखित में कौन सा अर्धसैन्य बल है जिनका प्रशासनिक नियंत्रण भारत सरकार के गृह मंत्रालय के पास तथा परिचालनात्मक नियंत्रण भारतीय सेना के पास है? ए, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल, बी, असम राइफल, सी, सीमा सुरक्षा बल, डी, सशस्त्र सीमा बल। इसका सही उत्तर है बी, असम राइफल्स। प्रश्न संख्या 95 है, रेल सुरक्षा आयोग के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1, रेल सुरक्षा आयोग नागरिक उड्डयन मंत्रालय के अधीन कार्य करता है। 2, रेल अधिनियम 1989 के प्रावधान के अनुसार रेल सुरक्षा आयोग के सांविधिक कार्यों में निरीक्षणकारी, अन्वेषणात्मक एवं परामर्शदात्री कार्य शामिल हैं। 3, एक आयोग या आयोग रेल यात्रा तथा रेलों के परिचालनों की सुरक्षा से संबंधित मामलों को देखता है। उपर्युक्त में से कौन सा कथन सही है? केवल 1, बी केवल 2, सी केवल 3, डी कोई भी नहीं। इसका सही उत्तर है सी, केवल 3। यह आयोग रेल यात्रा तथा रेलों के परिचालन की सुरक्षा से संबंधित मामलों को देखता है। प्रश्न संख्या 96 है, उष्णकटिबंधीय चक्रवात के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1, पश्चिमी उत्तरी प्रशांत क्षेत्र में इन चक्रवातों को टाइफून कहा जाता है। 2, एक उष्णकटिबंधीय चक्रवात तेजी से घूमने वाला तूफान है जो उष्णकटिबंधीय महासागरों से उत्पन्न होता है। 3, इस प्रकार के चक्रवातों का व्यास लगभग 200 से 500 किलोमीटर तक होता है जो 1000 किलोमीटर बढ़ सकता है। 4, बिपरजॉय एक उष्णकटिबंधीय चक्रवात था। उपर्युक्त में से सही है केवल 1, बी केवल 2, सी केवल 3, डी सभी 4। तो इसका सही उत्तर है डी, सभी चारों कथन सही है। प्रश्न संख्या 97 है, राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1, यह सूचकांक नीति आयोग द्वारा विकसित किया गया। 2, 5वां राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2022-23 विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस 7 जून 23 को जारी किया जाएगा। 3, इस सूचकांक में बड़े राज्यों के संवर्ग में केरल, पंजाब तथा तमिलनाडु पहले 3 स्थानों पर हैं। 4, छोटे राज्यों के संवर्ग में गोवा पहले स्थान पर है। उपर्युक्त में से सही है केवल 1, बी केवल 2, सी केवल 3, डी सभी 4। तो इसका सही उत्तर है सी, केवल 3। प्रश्न संख्या 98 है, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा 2000 रुपये के करेंसी नोट बैंक डाकघरों में जमा कराए जाने और बैंकों रिजर्व बैंकों के कार्यालयों से बदल लिए जाने का निर्णय मई 23 में लिया गया। इसके संभावित परिणाम निम्नलिखित में से क्या होने की संभावना व्यक्त की जा रही है? ए, बैंकों के में जमाओं में वृद्धि हो जाने से तरलता में वृद्धि। 2, ग्राहकों द्वारा पुराने ऋणों का समय पुनर्भुगतान करना। 3, वृद्धिकारी साख जमा अनुपात में सुधार। 4, सोना और अन्य कीमती धातुओं के क्रय में वृद्धि। उपर्युक्त में से सही है ए केवल 1, बी केवल 2, सी केवल 3, डी सभी 4। तो इसका सही उत्तर है डी, सभी 4।
प्रश्न संख्या 99 है, जून 2023 में गुजरात के तट पर टकराया बिपरजॉय चक्रवात किस प्रकार का चक्रवात था? ए उष्णकटिबंधीय चक्रवात, बी ध्रुवीय चक्रवात, सी मेसो चक्रवात, डी बहिरुष्णकटिबंधीय चक्रवात। तो इसका सही उत्तर है ए उष्णकटिबंधीय चक्रवात था बिपरजॉय। प्रश्न संख्या 100 है, एल नीनो के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक, एल नीनो को भूमध्य रेखीय प्रशांत महासागर में सतही जल के असमान रूप से गर्म होने के रूप में जाना जाता है। 2, एल नीनो के परिणाम स्वरूप भारत के दक्षिणी पश्चिमी मानसून के दौरान वर्षा कम होती है। उपर्युक्त में से सही है ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 एवं 2 दोनों, डी ना तो 1 ना ही 2। तो इसका सही उत्तर है डी, इसका सही उत्तर है सी 1 एवं 2 दोनों। प्रश्न संख्या 101 है, निम्नलिखित में कौन सी तकनीक वित्तीय सेवाओं में क्रांति ला रही है? ए बिग डाटा एनालिसिस, 2 क्लाउड कंप्यूटिंग, सी कृत्रिम मेघा, 4 मशीन लर्निंग। उपर्युक्त में से कितना सही है? ए केवल 1, बी केवल 2, सी केवल 3, डी केवल 4। तो इसका सही उत्तर है डी, केवल 4। प्रश्न संख्या 102 है, भारतीय रिजर्व बैंक का पर्यवेक्षण तंत्र बैंकिंग क्षेत्र में सुरक्षा प्रदान करने वाली 5वीं पंक्ति है, अन्य 4 में शामिल हैं। ए प्रबंधन, 2 जोखिम प्रबंधन और अनुपालन, 3 आंतरिक जांच, 4 बाह्य जांच, 5 इक्विटी धारक, 6 विनियामकीय ढांचा। सही कूट है। तो इसका सही उत्तर है ए 1, 2, 3 एवं 4 सही है। प्रश्न संख्या 103 है, वैश्विक मोबाइल इंटरनेट रफ्तार की नवीनतम 23 रैंकिंग में भारत का रैंक कौन सा है? ए 35वां, बी 43वां, सी 56वां, डी 78वां। तो इसका सही उत्तर है सी 56 रैंकिंग। प्रश्न संख्या 104 है, 9वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून 23 में संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में किया गया योग सत्र गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल कर लिया गया। ऐसा निम्नलिखित में से किस आधार पर किया गया? ए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित अनेक देशों के शासनाध्यक्षों का इसमें भाग लेना, बी इस योग सत्र में सर्वाधिक देशों के लोगों की सहभागिता, सी संयुक्त राष्ट्र के सभी पदाधिकारियों सहित सुरक्षा परिषद के सभी सदस्य देशों के प्रतिनिधियों की सहभागिता, 4 प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ अमेरिकी राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति सहित अमेरिकी प्रशासन के शीर्ष अधिकारियों की सहभागिता। इसका सही उत्तर है बी इस योग सत्र में सर्वाधिक देश के लोगों की सहभागिता, यही गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड बनने का कारण रहा। प्रश्न संख्या 105 है, भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड सेबी द्वारा सूचीबद्धता से संबंधित बाध्यताओं एवं खुलासे की जरूरतों में हाल ही में किए गए संशोधनों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक, समाचार पत्रों को मुख्य धारा के मीडिया के रूप में परिभाषित किया गया। बी, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को सूचना प्रौद्योगिकी नियमों के तहत मध्यवर्ती के रूप में उल्लिखित किया गया। उपर्युक्त में से सही है ए केवल 1, बी केवल 2, सी केवल 1 एवं 2 दोनों, डी ना तो 1 ना ही 2। तो इसका सही उत्तर है सी 1 एवं 2 दोनों। प्रश्न संख्या 106 है, मिस्र का सर्वोच्च सम्मान ऑर्डर ऑफ नील हाल ही में किसे प्रदान किया गया? ये भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, बी भारतीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू, सी भारत के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति डी.वाई. चंद्रचूड़, डी भारत के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान। तो इसका सही उत्तर है ए भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मिस्र का सर्वोच्च सम्मान ऑर्डर ऑफ नील से सम्मानित किया गया। प्रश्न संख्या 107 है, भारत के भुगतान संतुलन के चालू खाते के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक, वर्ष 22-23 के चौथे त्रैमास में चालू खाते का घाटा घटकर 1.3 अरब अमेरिकी डॉलर रह गया, जो जीडीपी का 0.2% है। 2, वर्ष 22-23 में चालू खाते का घाटा 21-22 के सापेक्ष बढ़कर 67 अरब अमेरिकी डॉलर हो गया, जो सकल घरेलू उत्पाद का 2% है। उपर्युक्त में से सही कथन है ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 एवं 2 दोनों, ना तो 1 ना ही 2। तो इसका सही उत्तर है सी 1 एवं 2 दोनों सही है। प्रश्न संख्या 108 है, वित्तीय वर्ष 22-23 में भारत के भुगतान संतुलन के
चालू खाते का घाटा कितना रहा? ए 38.7 अरब अमेरिकी डॉलर, बी 46.5 अरब अमेरिकी डॉलर, सी 63 अरब अमेरिकी डॉलर, डी 69.7 अरब अमेरिकी डॉलर। तो इसका सही उत्तर है सी 63 अरब अमेरिकी डॉलर। प्रश्न संख्या 109 है, समान नागरिक संहिता यानी कि यूनिवर्सल सिविल कोड के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक, समान नागरिक संहिता का उल्लेख भारतीय संविधान के अनुच्छेद 44 में है। बी, समान नागरिक संहिता को न्यायालय द्वारा लागू किया जा सकता है। 3, राज्य से अपेक्षा की जाती है कि वह देश में समान नागरिक संहिता लागू कराने के लिए प्रयास करेगा। 4, समान नागरिक संहिता लागू करने वाला गोवा देश का पहला राज्य है। उपर्युक्त में कितने कथन सही हैं? ए केवल 1, बी केवल 2, सी केवल 3, डी सभी 4। तो इसका सही उत्तर है सी 1 मिनट, इसका विकल्प थोड़ा गड़बड़ है। 1, 2 और 3 इसका क्वेश्चन 1 सही है, 3 सही है, 4 सही है। तो 1, 3, 4 होना चाहिए विकल्प। तो विकल्प इसका होना चाहिए 1, 3, 4, ये सही होगा। प्रश्न संख्या 110 है, समाचारों की सुर्खियों में रहा कखोबका जलाशय निम्नलिखित में से किस देश में है? ए यूक्रेन, बी पोलैंड, सी रूस, डी बेलारूस। तो इसका सही उत्तर है ए यूक्रेन। प्रश्न संख्या 111 है, संघाई सहयोग संगठन के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1, ईरान इस संगठन का सबसे नया सदस्य है जिसे 2023 में एससीओ की पूर्ण सदस्यता प्रदान की गई। 2, भारत की अध्यक्षता में एससीओ का 23वां शिखर सम्मेलन 4 जुलाई 2023 को संपन्न हुआ। 3, टुवार्ड्स ए सिक्योर एससीओ 23वें शिखर सम्मेलन का थीम था। 4, भारत सहयोग संगठन का संस्थापक सदस्य है। उपर्युक्त में से कितने कथन सत्य हैं? तो इसका सही उत्तर है सी 1, 2 और 3। प्रश्न संख्या 112 है, भारत सरकार के उद्योग एवं आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग द्वारा 12 तरजीही देशों की पहचान की गई है जिनके साथ व्यापार और निवेश को बढ़ावा दिया जाएगा। निम्नलिखित में कौन सा देश इसमें शामिल नहीं है? ए ताइवान, बी ऑस्ट्रेलिया, सी ब्राजील, डी कनाडा। तो इसका सही उत्तर है बी ऑस्ट्रेलिया। प्रश्न संख्या 113 है, भारत के बैडमिंटन खिलाड़ी लक्ष्य सेन किसे हराकर कनाडा ओपन सुपर 500 प्रतियोगिता जीती? ए ली सी फेंग, बी जुलियन कैरागी, सी निशिमोतो, डी तकुरो होकी। तो इसका सही उत्तर है ए ली सी फेंग चीन के खिलाड़ी को हराकर लक्ष्य सेन ने कनाडा ओपन सुपर बैडमिंटन प्रतियोगिता जीता। प्रश्न संख्या 114 है, किसी मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल में विघटन हो जाने पर पार्टी के ध्वज और चुनाव चिन्ह पर दावा जताने वाले समूह के दावों पर निर्णय निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया जाता है? सर्वोच्च न्यायालय, बी निर्वाचन आयोग, सी विधि आयोग, डी विधि एवं न्याय मंत्रालय। तो इसका सही उत्तर है बी निर्वाचन आयोग के द्वारा। प्रश्न संख्या 115 है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मणिपुर राज्य के लिए विशेष प्रावधान किया गया है? ए अनुच्छेद 371, बी अनुच्छेद 371 बी, सी अनुच्छेद 371 सी, डी अनुच्छेद 371 एफ। तो इसका सही उत्तर है सी अनुच्छेद 371 सी। प्रश्न संख्या 116 है, निम्नलिखित विषयों पर विचार कीजिए। ए भूमि, बी विद्युत उत्पादन एवं वितरण, 3 पुलिस, 4 लोक निर्माण विभाग। उपयुक्त में से कितने विषयों पर नियम बनाने का अधिकार दिल्ली सरकार को है? केवल 1, बी केवल 2, सी केवल 3, डी सभी 4। तो इसका सही उत्तर है बी केवल 2। प्रश्न संख्या 117 है, जून जुलाई 23 में दक्षिण कोरिया में खाने के नमक की भारी कमी हो गई है क्योंकि लोगों ने अपने अपने घरों में बड़े पैमाने पर नमक की जमाखोरी की है। ऐसा निम्नलिखित में से किस कारण से हुआ है? ए जापान द्वारा 2011 से बंद रहे फुकुशिमा नाभिकीय विद्युत संयंत्र से रेडियोधर्मी जल प्रशांत महासागर में छोड़ा जाना, बी समुद्री जल से नमक बनाने के संयंत्रों का बंद कर दिया जाना, सी सरकार द्वारा आयोडीन युक्त नमक की ही बिक्री का अनुमान किया जाना, डी घरेलू नमक उत्पादकों द्वारा बड़े पैमाने पर नमक का निर्यात एवं काला बाजारी करना। इसका सही उत्तर है ए
जापान द्वारा 2001 से बंद रहे फुकुशिमा नाभिकीय विद्युत संयंत्र से रेडियोधर्मी जल प्रशांत महासागर में छोड़ा जाना। प्रश्न संख्या 118 है, प्रस्तावित जन विश्वास प्रावधान संशोधन विधेयक 23 के बारे में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। एक, विधेयक में 42 अधिनियमों के 183 प्रावधानों में संशोधन कर छोटी मोटी गड़बड़ियों को अपराध की श्रेणी से हटाकर मौद्रिक दंड लगाने का प्रस्ताव है। विधेयक का उद्देश्य कारोबारी सुगमता में वृद्धि करना। उपर्युक्त में से सही कथन है। ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 एवं 2 दोनों, डी ना तो 1 ना ही 2। तो इसका सही उत्तर है सी 1 एवं 2 दोनों। प्रश्न संख्या 119 है, बेस्टिल डे के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 14 जुलाई 23 को फ्रांस में संपन्न बेस्टिल डे परेड में मुख्य अतिथि थे। बी, बेस्टिल डे परेड भारत की तीनों सेनाओं की टुकड़ियों ने हिस्सा लिया। 3, फ्रांस में बेस्टिल डे 14 जुलाई 1789 को सामरिक महत्व के बेस्टिल किले पर कब्जा किए जाने की स्मृति में मनाया जाता है। उपर्युक्त में कितने कथन सत्य हैं? ए केवल 1, बी केवल 2, सी केवल 3, डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है सी केवल 3। प्रश्न संख्या 120 है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जुलाई 23 में निम्नलिखित में से किस देश की यात्रा की? ए, फ्रांस, बी, संयुक्त अरब अमीरात, 3, मिस्र, 4, संयुक्त राज्य अमेरिका। उपर्युक्त में से सही है केवल 1, बी केवल 2, सी केवल 3, डी सभी 4। तो इसका सही उत्तर है बी केवल 2, संयुक्त अरब अमीरात। प्रश्न संख्या 121 है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जुलाई 2023 में फ्रांस यात्रा के संबंध में इसका विकल्प ही दिया हुआ है गलत। 1 और 2 इसका विकल्प होगा, 1 और 2। प्रश्न संख्या 121 है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जुलाई 23 के फ्रांस यात्रा के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है? ये, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बेस्टिल डे परेड 23 में विशिष्ट अतिथि थे। और 2, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को फ्रांस के सर्वोच्च सम्मान दी ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया। सभी सही कथन है। ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 एवं 2 दोनों, डी ना तो 1 ना ही 2। तो इसका सही उत्तर है सी 1 एवं 2 दोनों। प्रश्न संख्या 122 है, हाल ही में ज्योति याराजी समाचारों में सुर्खियों में था क्योंकि ए, उन्होंने बैंकॉक में संपन्न एशिया एथलेटिक्स चैंपियनशिप 23 में 100 मीटर बाधा दौड़ में स्वर्ण पदक जीता। बी, उन्होंने गणित की अति कठिन समझी जाने वाली पहेली को हल कर दिया। उपर्युक्त में से सही कथन है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 122 का सही उत्तर हो जाएगा ए। ये पेज रिपीट हो गया है। प्रश्न संख्या 123 है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जुलाई 23 में फ्रांस की आधिकारिक यात्रा के दौरान फ्रांस में भारत के यूपीआई के माध्यम से भुगतान करने पर सहमति बनी है। इससे पहले निम्नलिखित में से किस देश ने यूपीआई भुगतान प्रणाली की अनुमति प्रदान की? 1, संयुक्त अरब अमीरात, 2, भूटान, सी, नेपाल, 4, सिंगापुर। उपर्युक्त में से कितने सही हैं? ए केवल 1, बी केवल 2, सी केवल 3, डी सभी 4। तो इसका सही उत्तर है बी 1 और 2। प्रश्न संख्या 124 है, निम्नलिखित में किन देशों के बीच सीमा पार लेन देन स्थानीय करेंसी में किए जाने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर जुलाई 23 के मध्य में किए गए? ए, भारत, रूस, बी, भारत और संयुक्त अरब अमीरात, सी, भारत और फ्रांस, डी, भारत और बांग्लादेश। तो इसका सही उत्तर है बी, भारत और संयुक्त अरब अमीरात। प्रश्न संख्या 125 है, निम्नलिखित में से किस देश में कोई भारतीय यूपीआई के माध्यम से भुगतान कर सकता है? 1, सिंगापुर, 2, भूटान, 3, नेपाल, 4, फ्रांस। सही उत्तर का चयन कीजिए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, सभी चारों देश में भारतीय यूपीआई से पेमेंट कर सकते हैं।
प्रश्न संख्या 126 है, नीति आयोग द्वारा जारी राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. भारत में वर्ष 2015-16 से 2019-21 के बीच 13.5 करोड़ लोग गरीबी से उबर गए हैं। 2. ग्रामीण भारत में वर्ष 15-16 से 19-21 के बीच बहुआयामी गरीबी 32.59 से घटकर 19.28% रह गया। 3. शहरी भारत में बहुआयामी निर्धनता वर्ष 15-16 से 8.6% से घटकर 19-21 में 5.27% रह गया। 4. वर्ष 15-16 और 19-21 के बीच बहुआयामी निर्धनता सूचकांक का मान 0.117 से घटकर 0.066 रह गया है। उपर्युक्त कथनों में से कितने कथन सही हैं? इसका सही उत्तर है डी, सभी चारों कथन सही हैं। अगला प्रश्न है 127 नंबर है, नीति आयोग द्वारा बहुआयामी निर्धनता सूचकांक 23 के अनुसार भारत में निर्धनता की तीव्रता वर्ष 19-20 में कितनी थी? ए 47%, बी 46%, सी 45%, डी 44%। तो इसका सही उत्तर है डी 44%। प्रश्न संख्या 128 है, 128 है, नीति आयोग द्वारा जारी बहुआयामी निर्धनता सूचकांक 23 के संदर्भ में बहुआयामी निर्धनता के स्तर के घटते क्रम में राज्यों का कौन सा क्रम सही है? ए बिहार, झारखंड, मेघालय, उत्तर प्रदेश। 2. बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा। सी उत्तर प्रदेश, बिहार, उड़ीसा, छत्तीसगढ़। डी बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश। तो इसका सही उत्तर है 1. बिहार, झारखंड, मेघालय, उत्तर प्रदेश। प्रश्न संख्या 129 है, 2024 के लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी नीति राष्ट्रीय लोकतांत्रिक गठबंधन से मुकाबला करने के लिए देश के 26 विपक्षी दलों ने इंडिया नाम से एक गठबंधन बनाया है। इंडिया निम्नलिखित में से किसका संक्षिप्त रूप है? ए इंडियन नेशनल डेमोक्रेटिक इनिशिएटिव अलायंस। बी इंडिया नेशनल डेवलपमेंट इंक्लूसिव अलायंस। सी इंडियन नेशनल डेवलपमेंट इंक्लूसिव अलायंस। डी इंक्लूसिव नेशनल डेवलपमेंट इंडियन अलायंस। तो इसका सही उत्तर है सी इंडियन नेशनल डेवलपमेंट इंक्लूसिव अलायंस। प्रश्न संख्या 130 है, हैनले पासपोर्ट सूचकांक 2023 में भारत का रैंक कौन सा है? 45, बी 65, सी 80, डी 95। तो इसका सही उत्तर है सी 80। प्रश्न संख्या 131 है, नेशनल मैरीटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स कहाँ विकसित किया जा रहा है? ए ओखा गुजरात, बी लोथल गुजरात, सी कालीकट केरल, डी महाबलीपुरम तमिलनाडु। तो इसका सही उत्तर है बी लोथल गुजरात में नेशनल मैरीटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स विकसित किया जा रहा है। प्रश्न संख्या 132 है, सागर समृद्धि का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? ए समुद्र में तलकर्षण के ऑनलाइन अनुसंधान से। बी महासागरों में विद्यमान संपदा विदोहन से। सी महासागरों में विद्यमान संपदा की खोज एवं विदोहन में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग से। डी सागर मंथन हेतु चलाए गए अभियान से। तो इसका सही उत्तर है ए समुद्र में तलकर्षण के ऑनलाइन अनुसंधान से। प्रश्न संख्या 133 है, प्रोजेक्ट कुबेर किस निकाय की एक परियोजना है? ए भारतीय रिजर्व बैंक, बी भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड, सी नाबार्ड, डी भारतीय स्टेट बैंक। इसका सही उत्तर है डी भारतीय स्टेट बैंक, प्रोजेक्ट कुबेर। प्रश्न संख्या 134 है, NANDI नंदी पोर्टल के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. नंदी का अर्थ न्यू ड्रग एंड इनोकुलेशन सिस्टम से है। 2. इसे पशुपालन और डेयरी विभाग द्वारा लॉन्च किया गया है। 3. इस पोर्टल के माध्यम से पशुओं की दवाओं और टीकों का अनुमोदन तथा अनापत्ति प्रमाण पत्र ऑनलाइन प्रदान किया जाता है। 4. यह पोर्टल केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन के सुगम पोर्टल के साथ एकीकृत है। निम्नलिखित कथनों में से कितने कथन सत्य हैं? तो इसका सही उत्तर है डी, सभी चारों कथन सत्य हैं। प्रश्न संख्या 135 है, राष्ट्रीय कार्यकारी योजना संहिता 2023 का संबंध निम्नलिखित में किससे है? ए जनसंख्या नियंत्रण से, बी वैज्ञानिक वन प्रबंधन से, सी भूक्षरण नियंत्रण से, डी खनिज संपदा के वैज्ञानिक दोहन से। तो इसका सही उत्तर है बी वैज्ञानिक वन प्रबंधन से। प्रश्न संख्या 136 है, भारत में शंघाई सहयोग संगठन में पारंपरिक सहयोग हेतु कतिपय स्तंभों को अपनाए जाने का सुझाव दिया है। ये हैं ए
स्टार्टअप्स एवं नवाचार, 2 पारंपरिक चिकित्सा, 3 युवा सशक्तिकरण, 4 डिजिटल समावेशिता, 5 बुद्ध की विरासत को साझा करना। उपर्युक्त में से कितने कथन सही हैं? तो इसका सही उत्तर है डी, सभी पांचों कथन सत्य हैं। प्रश्न संख्या 137 है, निम्नलिखित देशों पर विचार कीजिए। 1 ऑस्ट्रेलिया, 2 न्यूजीलैंड, 3 दक्षिण अफ्रीका, 4 जापान, 5 इजराइल। उपर्युक्त में से कितने देश नाटो +5 व्यवस्था का हिस्सा है? ए केवल 3, बी केवल 4, सी सभी 5, डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है सी, सभी 5। प्रश्न संख्या 138 है, समाचार की सुर्खियों में रहे फोरम शॉपिंग के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश ने वादकारों और उनके अधिवक्ताओं द्वारा अपना वाद किसी खास पीठ में सुनवाई के लिए पैरवी करने की प्रथा फोरम शॉपिंग की आलोचना की है। 2, वादकारी और अधिवक्ता मुकदमेबाजी के लिए फोरम शॉपिंग की रणनीति को प्राय अपनाते हुए अपने वाद उच्च न्यायालय में दायर न करके सर्वोच्च न्यायालय में दायर करते हैं। उपर्युक्त में से सही है। तो इसका सही उत्तर है सी, 1 एवं 2 दोनों सही है। प्रश्न संख्या 139 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1, राष्ट्रीय मानवाधिकार संस्थानों का वैश्विक गठबंधन संयुक्त राष्ट्र का विश्वसनीय मान्यता प्राप्त सहभागी निकाय है। 2, राष्ट्रीय मानवाधिकार संस्थानों का वैश्विक गठबंधन भारत के राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का प्रत्यायन करने की स्थगित कर दिया है। 3, राष्ट्रीय मानवाधिकार संस्थानों का वैश्विक गठबंधन द्वारा प्रत्यायन कराए बिना राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में भारत का प्रतिनिधित्व नहीं कर सकता। उपर्युक्त में से कितने कथन सही हैं? जिसका सही उत्तर है सी, 1, 2 और 3 सभी तीनों कथन सही हैं। और अंतिम प्रश्न है, प्रश्न संख्या 140 है, निम्नलिखित में से किन देशों के बीच आर्टेमिस समझौता हुआ है? ए, भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका, बी, संयुक्त राज्य अमेरिका और जापान, सी, चीन और उत्तर कोरिया, डी, फ्रांस और भारत। तो इसका सही उत्तर है ए, भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच आर्टेमिस समझौता हुआ। इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।